दोस्तों, जो लोग जीवन में पीछे छूट गए हैं और 100% जो है वो आगे आना चाहते हैं, लगता है लाइफ में एक स्टेज पर पहुंच के कि हमारे अंदर एनर्जी नहीं है या हम किसी काम को नहीं कर सकते हैं, चाहे कारण कोई भी रहा हो, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। मैं कुछ आपको टिप्स देने वाली हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप, अगर आप लाइफ में ऐसे स्टक हो गए हैं, कहीं पे बंद गए हैं, तो आप उससे जो है जंप कर सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। क्योंकि ऐसी रुकावटें जो है वो हमारी लाइफ में आती है। तो दोस्तों, जब हम स्टक होते हैं तो हमारे जो है लाइफ के दो हिस्से होते हैं। एक होता है बेटर हाफ और एक होता है वर्स्ट हाफ। बेटर हाफ में जैसे आप पढ़े लिखे हो, आपने अच्छा जीवन व्यतीत किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपके पेरेंट्स कैसे थे, आपका जो है अदर रिलेशनशिप कैसे हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपके बेटर हाफ में आती है। वर्स्ट हाफ में आती हैं आपकी कमियां, आपकी नाकामियां, या आपका जो डर, या आप सहम जाते हो या फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाते हो। तो हमारे साथ बेसिकली क्या होता है कि जो ये दोनों, हालांकि हमारे हिस्से आधे आधे हैं, किसी के साथ तो होता ही है कि जो बेटर हाफ वाला हिस्सा है वो डोमिनेट हो जाता है बेकार वाले हिस्से, वर्स्ट हाफ वाले हिस्से पे, तो वो इंसान कामयाब हो जाते हैं। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि ये जो हमारा वर्स्ट हाफ हिस्सा होता है, जो हमारी कमियां, डर, किसी काम को नहीं करने का जो मतलब डर बैठा हुआ होता है हमारे मन में, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। वो हमारे बेटर हिस्से पे जो है वो आके बैठ जाता है कि तू नहीं कर सकता। हम उस समय अपने जो बेटर हाफ वाला हिस्सा है उसको नहीं देखते हैं कि आपके पास लाइफ में क्या क्या आपने अचीव किया है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी एक बायोग्राफी लिखनी है। एक पेपर पे अपना फोटो लगाइए और उसमें लिखिए कि आपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें फेस की है, आपके लाइफ के बेटर एक्सपीरियंस क्या है। हो सकता है आपने कुछ ना कुछ तो अचीव किया होगा लाइफ में, स्कूलिंग में आपने बेटर परफॉर्म किया होगा, कॉलेज में किया होगा, लाइफ में किया होगा, कुछ ऐसे डिसीजन लिए होंगे जो शायद और बंदा नहीं ले सकता, आपने ही लिए होंगे। तो आप उन सब पॉइंट्स को लिखिए। अगर आपने एक छोटा सा भी जो है स्टेप लिया है, आपको लगता है कि वो स्टेप आपने बहुत अच्छा लिया है, तो आप उसको एक पेपर पे राइट डाउन करिए। उसके बाद जो है आप अपनी कमियों पे देखिए कि मेरी ये कमियां थी या मेरा ये डर है, और उस डर से आपने सीखा क्या है। मान लीजिए आपने जो है कोई भी एक नया स्टेप जो है वो लिया लाइफ के अंदर और आप जो उसमें नाकामयाब रहे, तो ठीक है, लेकिन उस नाकामयाबी से आपने लाइफ में सीखा क्या है, कुछ तो सीखा होगा। उस सीखने पर ध्यान दीजिए, ताकि आपको वर्स्ट जो आपका हिस्सा है लाइफ का, उसको अपने जो है बेटर हिस्से पे आपको हावी नहीं होने देना है। तो ये आपको अपनी एक बायोग्राफी जो है वो रेडी करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आप बेटर आपने लाइफ में क्या क्या किया है, क्या क्या एक्सपीरियंस किए हैं, जो लिए हैं आपने, किसी से कुछ सीखा है, इंजॉय किया है, आपकी फन एक्टिविटीज़ क्या क्या रही, कौन से बेटर बहुत अच्छे आपके फ्रेंड्स रहे हैं, और कौन सा मोमेंट आपके लाइफ का वो बहुत बेस्ट था, कौन सी एज थी। हो सकता है किसी का 14 से लेके 18 साल, वो कहते हैं क्लास 6 में या फिर कॉलेज टाइम में, या फिर उस मोमेंट पे मेरा बहुत अच्छा टाइम था, मैं ये करता था, मैं वो करता था। ये सारी चीज़ें आप लिख के रखिए और उसको आप जो है डेली के डेली देखिए कि ये मेरा पोटेंशियल था, ये मेरी ताकत थी, मेरी स्ट्रेंथ थी कि मैं इन कामों में बहुत अच्छा था। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सुना है कि जब वो बातें करते हैं तो कहते हैं कि हम उस दौरान इतने अच्छे थे, हम कुश्ती में अच्छे थे, हम ये करते थे, हम 1-1 लीटर 2-2 3-3 लीटर जो है वो पानी पी जाते थे। तो ये आपकी स्ट्रेंथ थी, ये क्वालिटीज़ औरों में नहीं होते हैं। और फिर बाद में आज जो है आप मुरझा जाते हो, क्योंकि आपका जो लाइफ का जो बेकार वाला हिस्सा है वो उस पर आप बैठ गया है कि नहीं, तुमने ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो वो हो सकती है, लेकिन उसको करने के लिए आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। आपको अपने माइंड को सेट करना है कि मुझे जो है इस सब से निकलना है, मुझे जो है स्टक नहीं होना है, मुझे रुकना नहीं है, अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है। जब हम एक एज में आते हैं, 30 से अबव आते हैं, तो हमें लगता है कि अब हमारा पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो हो चुका है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। या जो कॉलेज में रहते हैं उसके बाद लगता है कि उसके बाद हम क्या करेंगे। तो वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके अंदर आप जो है लाइफ में आगे अपना एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर सको
और आप जो है बड़े बुजुर्गों से बात करके जो है उनका अनुभव ले सकते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, ताकि जो ये कमियां हैं ये आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बनकर निखरती रहें। दूसरा है इसके अंदर कि आपको अपने आसपास सफाई रखनी है, क्लटर नहीं फैलाना है, गंदगी नहीं फैलानी है, अपनी ज़िंदगी को एक डिसिप्लिन तरीके से जीना है। आपका डेली का एक रूटीन आपको सेट करना है कि मुझे सुबह उठ के क्या करना है, या ऑफिस पहुंच के क्या करना है, या क्लास में क्या करना है, उसके बाद इवनिंग में क्या करना है, और वो डेली रूटीन आपको फॉलो करना है। हो सकता है वो रूटीन आपको जो है बोर लगे, कुछ टाइम बोर लगेगा, लेकिन जब आप उसको डेली करेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। और जब आपकी ज़िंदगी का कोई हिस्सा बन जाता है तो उसको काम को करने में आपका पैशन जनरेट हो जाता है। जब आप ये काम रूटीनली करेंगे तो हो सकता है ये काम एंडलेस लगे कि पता नहीं कब ख़त्म होगा, लेकिन उस काम को आपको करते रहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो लाइफ का बेटर वाला पार्ट था वो दोबारा से जनरेट होना, एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। आगे है कि आपको कुछ अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं, जिसमें आप किसी के साथ तो शेयर जाके करें कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मैं इस प्रॉब्लम में स्टक हो गया हूँ। और वो कहते हैं ना कि किसी ना किसी से तो अपने राज आपको खोलने ही पड़ेंगे, चाहे XYZ कोई भी पीपल आपके लाइफ में हो, चाहे आपका घर का हो या बाहर का हो, या कोई भी हो, जेंट्स हो लेडी हो, उसके साथ आप अपनी बातों को शेयर करिए, जिससे आपके अंदर, आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट है आपने कोई चीज़ ठान ली है, आपने डिसाइड कर लिया है कि मेरे को ये करना है, या आपने जब जजमेंट किया, आपने स्ट्रेंथ देखी, तो उस काम पर अड़िग रहिए। आप मत सोचिए कि आपसे नहीं होगा, क्योंकि जब कोई भी काम है वो शुरुआत में ऐसा लगता है कि नहीं होगा, लेकिन जब आप धीरे धीरे स्टेप चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो आप छत पर जरूर पहुँचने वाले हैं। तो वो कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर रखिए कि आप कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे ज़िंदगी में। तो उसके लिए आपके अंदर आपकी विल पावर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट स्टेप तो आपको लेना ही पड़ेगा, बिना विल पावर के काम नहीं चलेगा। तो लाइफ में स्टक मत होइए बिल्कुल भी, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करते रहिए कि आप मुझे गाइडेंस दें कि बता क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या लूँ। तो आपके फ्रेंड्स जो है आपकी बहुत हेल्प करेंगे। उसके बाद है कि आपने अगर कोई काम ठान लिया है तो उस काम को आपको करना ही है। आप अड़ जाइए कि ये काम तो मुझे हर हाल में करके ही दिखाना है, चाहे आंधी आए या तूफान आए। अगर आपको ये काम करना है तो करना है। अगर आपको डेली 4 बजे उठना है तो उठना ही है, चाहे XYZ कुछ भी हो जाए। चाहे आप रात को 3 बजे सोए तो 4 बजे 1 घंटे बाद आपको उठना है। तो लाइफ का जो एक मोमेंटम होता है उस चीज़ को आपको दोबारा जनरेट करना है। जब आप ये चीज़ करेंगे तो आपका ब्रेन भी एक्टिव हो जाएगा और आपकी जो खोई हुई स्ट्रेंथ है वो वापस डेफिनेटली आपको ज़रूर मिलेगी। उसके बाद है कि अपनी फ़न एक्टिविटीज़ करिए, अपना लेज़र टाइम जो है उसको निकाल के रखिए। जिस काम को करने में आपको जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आता, चाहे हो सकता है कोई गेम हो, या अपने किसी दोस्त से बात करना हो, या एक्सरसाइज करना हो, जिसमें आपको लगे कि मुझे बहुत मज़ा आता है। कुछ लोगों को एक्सरसाइज करने में बहुत मज़ा आता है, कुछ लोगों को जो है डांस करने में, तो डांस भी जो है वो एक्सरसाइज का ही एक रूप होता है। कुछ लोगों को पेंटिंग करने में मज़ा आता है तो आप पेंटिंग करिए। कुछ लोगों को जो है रीडिंग करने की आदत होती है तो रीडिंग करना शुरू करिए। पहले आप हो सकता है कुछ नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो, अब आपने बिल्कुल बंद कर दिया, तो उसको भी करिए। लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत होगी आगे तभी लाइफ को आप जो है आगे फर्दर जी पाएंगे। क्योंकि वो कहते हैं निरोगी काया मस्ट है, कि आपके शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए। अगर कोई रोग है तो उसको आप लिखिए कि मेरे शरीर में ये रोग है और मुझे इसको जो है ख़त्म करना है हर हाल में, मुझे ऐसा रोग वाली जो है अब शरीर नहीं चाहिए। तो उसको आप लिख के रखिए, उसके ऊपर फोकस करिए। ये भी अपनी आप बायोग्राफी में इंक्लूड कर सकते हैं कि मेरे को ये बीमारियां हैं, छोटी मोटी बीमारियां या कोई बड़ी बीमारियां हैं, और इस पर मुझे फोकस करना है और किसी तरह से ये जो है आपको ख़त्म करनी है। क्योंकि सबसे पहले तो आपका शरीर तभी खुश रहेगा जब आप उसके ऊपर टाइम देंगे, अपना लेज़र टाइम लगाएंगे। आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो चीज़ करिए उसके साथ। तो ये थी कुछ टिप्स जिसमें आप जो है अपने आप की जो अच्छी वाली ज़िंदगी है उसको दोबारा से रिकवर कर सकते हो। जो आपकी ख़राब वाली ज़िंदगी है उसको वो जो है आगे नहीं आने देगा, आपकी सफलता के आगे जो है नहीं वो आएगा और उसको वो ख़त्म भी करेगा डेफिनेटली।
होता क्या है कि हम लोग जो है जो हमारे वर्स्ट हिस्सा है उसको ज़्यादा महत्व देने लग जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा। ये तो जो है आप इस बात को तो ख़त्म कर दीजिए। आगे से आपको यही बोलना है कि मेरे से होगा, ये मेरी स्ट्रेंथ थी और मैं ये कर सकता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।